देख रहा है वो आप देख रहे हैं एक डेड बॉडी जो है आ रहा है, जिसका हम लास्ट टाइम भी जिक्र किया था। क्योंकि यहाँ पर जो है डेड बॉडी को जलाने के लिए हो या फिर दफनाने के लिए यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक नहीं है, जिस बात को हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ जो है रमेश जेके जो है लगातार इन चीज़ों को कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक सिस्टमेटिक जो है ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन इसका जो है देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जलाने के लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ, अगर आप मैं कैमरा पर से कहूँ ये इस प्रकार का बना के रखा हुआ है, लेकिन इसका जो है अभी तक यूज़ में नहीं है। ये है जिस कठिनाई के जिस प्रॉब्लम का जिक्र हम करते हैं, ये यही है। क्योंकि ये जो है जगह जो है ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और जो है ईटानगर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कि हमारा बाहर से जो अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जो अरुणाचल के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनका रीति रिवाज जो है अलग अलग होता है। किसी का दफनाना होता है, किसी को जलाना होता है, सबका अलग अलग होता है। तो प्रॉब्लम यही है कि ऐसे जो डेड बॉडी आता है उसको जो है यहाँ पर जो है सही से जो जलाने के लिए हो या फिर दफनाने के लिए हो, उसके लिए सही यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से हम लगातार इस चीज़ को हम बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ के जो अंदर जो क्रिमेशन जो बनाया है, जो घर बनाया, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जो है क्रिमेट किया जाता है। क्योंकि ऐसी चीज़ जो है अलग अलग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में या फिर अलग अलग शहर में इस प्रकार का जो है सुविधा दिया हुआ होता है। यहाँ पर हो सकता है कि यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्होंने एक सुविधा दिया होगा यहाँ पर जो है लोगों के लाश को क्रिमिनेट करने के लिए, यानी करंट से जो है लाश को जो है पूरी तरह से जो अंतिम जो सफ़र देता है ना, उस प्रकार करने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। अंदर हम लोग चल के देखेंगे। यहाँ पर शिकायत ये है, घर को तो बना लिया, तो घर को बनाने वाला भी हो सकता है कि 2 साल ज़्यादा हो गया होगा या फिर 3 साल ज़्यादा हो गया होगा या फिर 1 साल ज़्यादा हो गया होगा। शिकायत यही है कि घर को तो बनाया है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए ना। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है, आप अगर फिल्मों में भी देखते होंगे इस प्रकार का जो है ये होता है, जो करंट से होता है ना, ये इस प्रकार का बना के रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि इतना बड़ा घर बना के रखा है जो लोगों के डेड बॉडी को जो क्रिमेट करने के लिए, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर करंट की व्यवस्था नहीं है। अगर ये चीज़ जो करंट से चलता है यानी इलेक्ट्रिक से चलता है, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं है, करंट की व्यवस्था नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी व्यवस्था तो होना चाहिए। जेएम होता है हर घर जल, हर घर नल, या फिर जल जीवन मिशन जिसको कहा जाता है। तो ऐसे जो आवश्यक जगह में अगर जेजेएम का पानी यहाँ पर नहीं पहुँचना, ये पीएचई डिपार्टमेंट के ऊपर तो या फिर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के ऊपर तो सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या डिपार्टमेंट जो है केवल दिखाने के लिए जो है काम करता है क्या? ऐसी जगह में क्यों नहीं करता है, या फिर शिकायत नहीं मिलता है क्या? दूसरी बात ये, जब पावर की बात करते हैं, अभी हाल ही में हमने एक खबर चलाया था जिसमें जो है इंटीग्रेटेड जो पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में हमने कहा था। तो इलेक्ट्रिक का व्यवस्था तो यहाँ होना चाहिए ना। जब आप इलेक्ट्रिक से जो है इस प्रकार का जो है जो लोग डेथ होते हैं उसको यहाँ पर अंतिम सफर दिया जाता है, तो उस जगह में लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं होना, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैपिटल के डीसी को इस बात को ध्यान देना चाहिए, और उनको पता भी होगा कि यहाँ पर जो है लोगों को जलाने के लिए एक घर बनाया हुआ है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कंट्रैक्टर ने तो घर बना दिया होगा, लेकिन किस कारण किस वजह से ये रहा होगा कि यहाँ पर पानी और इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं किया है। सो अभी आपको हमने एक दिखाया, एक अभी हम यहाँ पर न्यूज़ बना रहे थे, तो उस समय एग्जैक्ट समय में जो है कोई डेड बॉडी लेके आए, तो अभी उसको जलाएंगे भी तो किस प्रकार जलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, या फिर अगर आप दफनाता भी है तो उसमें सही जगह जो है नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर जो लोग डेथ होता है उसके परिवार वाले लोग जब यहाँ पर लेके आता है तो उनको दिक्कत होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो है इस शमशान घाट को जो है, शमशान भूमि को जो है कुछ एनजीओ कुछ ग्रुप ने जो है सोशल सर्विस किया है, जैसे कि अरुणाचल हिल्स रोडीज और वन अरुणाचल, साथ ही साथ रमेश जेके और बहुत सारे लोग जुड़े थे इस काम को करने के लिए। और ये भी बताया कि जो अरुणाचल सुपर डेंसर के कुछ लोग भी आए थे जो इसको जो है सोशल सर्विस करने के लिए। इस सोशल सर्विस के दौरान यहाँ पर जो है सरकार के तरफ से जो मुख्यमंत्री का जो सलाहकार होता है ताई तगक पहुंचे, और ताई तगक को जो है मीडिया के लोग दोस्तों ने जो है सवाल किया गया। तो ताई तगक इस सवाल का जवाब क्या देते हैं, और उन्होंने ताई तगक ने यहाँ पर आ करके सोशल सर्विस भी की, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो ट्रीज जो होता है, जो पेड़ को भी यहाँ पर रोपण किया गया, यानी ट्री प्लांटेशन भी किया गया। इस दौरान मीडिया बंधुओं ने ताई तगक से क्या सवाल किया, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज खुशी की बात है, जुलाई 1 तारीख भी है, आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी है, और इसी के अवसर पर यहाँ ईटानगर शमशान घाट में
रमेश जेके भाई और कुछ संगठन अरुणाचल रोडीज, अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और सब मिलके यहाँ एक बहुत ही शुभ कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि यहाँ शमशान घाट में देखने भी आना है, उसके साथ ही साथ ये वृक्ष रोपण जो यहाँ आज किया जा रहा है। वृक्ष रोपण हर जगह के लिए ज़रूरत है और यहाँ और भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सब दफन करने के लिए जब आता है धूप में, ये सब जो है छाया के रूप में देगा और जो उसके साथ लेके आया वो उसमें ये रेस भी कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन बियरिंग जो प्लांटेशन वो भी लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी है। मुझे अभी अपने आँख से देखना हुआ है कि ये शमशान घाट जो है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का शमशान घाट इस हालत में है। मैं ज़रूर सरकार को ये टेकअप करूँगा और स्पेशली CMO में मैं इसको पर्सनली परस्यू करूँगा ये हालत में क्यों है, और ये संज्ञान भी लेगा कि जिला के अधिकारी और म्यूनिसिपल के अधिकारी इन लोग इसको ऐसा नज़रअंदाज क्यों करके रखा है, ये ज़रूर सरकार तक पहुंचेगा। हम लोगों का सामने खबर आता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए जेके भाई जब कुछ दिन पहले ऑफिस में आया तो हमने उसको पूछा कि इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम जो है एक बंदरडोआ में है, एक ईटानगर में, ये कहाँ लोकेशन में है। जब कोविड के टाइम में सुनता था कि यहाँ चिंपू साइड में है, मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन इस पर्पज़ से मैं आज देखने आया कि इलेक्टोरल जो क्रीमेटोरियम यहाँ जो बनाया गया है ये फंक्शनल है कि नहीं। मुझे आज देख के ये अनुभव हुआ है, बहुत दुख की बात है कि ये जो है हाफ कम्प्लीटेड और नॉन फंक्शन ऐसा सिचुएशन में पाया गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा इसको तुरंत विजिट करके इसको कार्रवाई किया जाए। मुझे भी रिसेंटली कुछ दिन ही हुआ अंतर्राष्ट्रीय ब्लड डोनर्स प्रोग्राम में मुझे पता चला कि रमेश भाई जो है लगभग 95 सब अपने हाथ से जला गया। तो उसका बाद जो एबेंडन डेड बॉडीज़ है, नेग्लेक्टेड डेड बॉडीज़ है, आइसोलेटेड डेड बॉडीज़ है, साथ ही साथ जो जीवी डेड बॉडीज़ भी है जिसको सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है, इसको भी अपने परिवार से आइसोलेटेड किया वाला चीज़ को रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन इनका द्वारा किया जा रहा है। और कहीं मुझे बताया कि हॉस्पिटल में भी खुद ले जाना पड़ा है एक अनएम्प्लॉयड यूथ। ये एक कि सब नहीं कर सकता है, क्योंकि एक जो दिल दर्द होने वाला व्यक्ति या कुछ ग्रुप ये ऐसा तरीके का काम कर सकता है। ये जीता जागता भगवान ईश्वर के रूप में है, चाहे जीसस को हो, चाहे प्रोफेट मोहम्मद को हो, चाहे कोई भी भगवान को हो, इस रूप में काम कर रहे हैं। तो सरकार को पहचानना चाहिए। मैं ज़रूर सरकार तक पहुंचाऊंगा कि इसका एटलीस्ट ये कन्वेंस जो है वो कुछ करना चाहिए, और नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। मैं अभी ही तो देखा हूँ और इसका ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट सरकार को दूंगा, और देखना है कि अभी बजट भी ख़त्म हो गया, लेकिन तो सरकार को उधर रखना और कुछ एक दो आइटम तो जल्दी से होना चाहिए। और मैं यहाँ कभी आया भी नहीं है, और रमेश जी से कभी रमेश भाई को फेसबुक में कभी कभी देखता था, तो अभी कुछ दिन हुआ मिला है, तो हम दोनों चर्चा कर रहे हैं क्या कर सकता है सरकार की ओर से भी, और शुभ चिंतक जो है वो वेल विशर्स ये लोग भी काफ़ी इसको ख्याल करते हैं। उसके माध्यम से कम क्या है, आदमी शमशान घाट में ही नया जन्म लेता है। हम तो अपने ट्राइबल समाज में बोलता है कि शमशान घाट मत है, वहाँ हम देह जलाता है, वहाँ भूत प्रेत लोग रहता है। लेकिन मान्यता ये है कि यहाँ हमारा शरीर चला जाता है, हम नया जन्म लेता है, और ये एक अच्छा संस्कार जगह है। इसके लिए ये क्रिया करने का जगह में अगर इस हालत में रखेगा, मुझे भी देख के बहुत दुखी की मैंने अनुभव कर रहा है। मुझे यहाँ बताया गया है कि जो पॉक्स है, रात के जंगल का कुत्ता आता है और डेड बॉडी गारा हुआ चीज़ को भी निकाल के इधर उधर लेके रखता है,
वो सड़ा हुआ देद बोदी को रमेश भाई ने उठा के फिर जलाना पड़ता है। और अभी मैं आते समय देखा रोड भी ब्लॉक है, कोई यहाँ देखभाल करने वाला नहीं है। सरकार में क्या है कि अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ईटानगर में तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो इनका देख रेख में काफ़ी काम देखना चाहिए था। ये हम लोग उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऊपर में बैठने वाले नहीं कर सकते हैं। और ये इलेक्टोरल क्रिमेटोरियम का भी तो अमाउंट रिलीज़ हो गया, पेमेंट भी हो गया। तो ऐसा सिचुएशन में क्या ये इतना दुनिया भर का अभी सब यहाँ गाड़ा हुआ है और ये आधा अधूरा बना के रखा हुआ है। और यहाँ जो है सॉइल इरोजन ऊपर से आके यहाँ दुनिया भर का रुका हुआ सेडिमेंटेशन हुआ है। और इसको देखा है कि मैं इसको ज़रूर टेकअप करूँगा और गवर्नमेंट तक मैं पहुँचाऊँगा इसको। ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसलिए पीछे अभी जाके देखा है कि वहाँ से डंप करने के बाद इस तरफ में पूरा डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके बाद में ये ड्रेन जो है ब्लॉक होता है। इसको क्या है कि वहाँ से ड्रेन प्लान करना चाहिए वो लास्ट तक। और वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 साल से, कई हम लोग भी मीडिया में देखा था, तो इनका क्या है, कॉरपोरेशन वाला को भी बात करके देखता हूँ ये क्यों ऐसा हालत में है। इसमें क्रिमेटेरियम किस सब्जेक्ट में आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक तो म्यूनिसिपैलिटी है, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है। इसका इन्फॉर्मेशन भी समय पर मिलना चाहिए। मैं आज आया हूँ, मैं ज़रूर इसको कंसर्न एजेंसी को टेकअप करूँगा और कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इस हालत में छोड़ना ये जनता का हित में नहीं है। और ये केवल ईटानगर वासियों के लिए नहीं है, बाहर स्टेट से कुछ कारण से आया, यहाँ दफन होना पड़ेगा, तो इस शमशान घाट में आके वाटर टैंक भी नहीं है और कई अच्छा से वो जो उसको केयर टेकर लोग बैठ सके, रेस्ट कर सके, वो भी नहीं है। इसका हालत को गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इमीडिएटली तो मैं आज घोषणा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं क्या है वो कंसर्न अथॉरिटी भी नहीं हूं, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन में देखा है एज ए एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं ज़रूर गवर्नमेंट तक एडवाइस पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये इस हालत में नहीं होना चाहिए।